ओके, आगे चल रहे हम सीरीज ग्रुपिंग को और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है और टोटल नंबर ऑफ सेल्स अगर कैपिटल एन है, यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ सेल इज कैपिटल एन एंड एन सेल्स आर रॉन्गली कनेक्टेड और रिवर्स्ड। ठीक है, स्मॉल एन सेल्स आर रॉन्गली कनेक्टेड और रिवर्स्ड, तो ये केस हमको समझना है कि कैपिटल एन इज ग्रेटर देन स्मॉल एन। ठीक है, कैपिटल एन इज ग्रेटर देन स्मॉल एन। ठीक है, तो इस कहानी में आप ये देखिए कि कैपिटल एन इज ग्रेटर देन स्मॉल एन, तो क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि नेट ईएमएफ कितना होगा, तो नेट ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा, नेट ईएमएफ इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ राइटली कनेक्टेड सेल्स माइनस रॉन्गली कनेक्टेड ईएमएफ। ठीक है, तो नेट आएगा जो राइटली कनेक्टेड है और रॉन्गली कनेक्टेड है, और नेट जो है इतना ही ईएमएफ आएगा। तो राइटली कितना कनेक्टेड है, देख लीजिए राइटली इतना कनेक्टेड है, कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन इंटू ई माइनस स्मॉल एन इंटू ई। इसमें मैंने क्या एज्यूम करके रखा है कि जितने सारे सेल्स हैं सबका ईएमएफ क्या है, सेम आ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम आ रहा है, तो नेट ईएमएफ कितना आएगा, तो नेट ईएमएफ कुछ इतना ही आएगा। ठीक है, तो इस कहानी को हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं कैसे होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक सेल हमने यहाँ लगा रखे हुए हैं, पॉजिटिव टर्मिनल इधर, सॉरी निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, एक सेल है जिसका ईएमएफ इतना है और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका स्मॉल आर। ठीक है, दूसरा सेल हमने लगा के रखा है इसी से कनेक्शन में पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ इसका नेट ईएमएफ कितना होगा, इसका नेट ईएमएफ कितना होगा। कोई बच्चा भी कह देगा कि इसका नेट ईएमएफ कितना होगा, 0 होगा। एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल जब कनेक्शन लगाएंगे तो ये भी कुछ ना कुछ करंट देना चाहेगा, ये भी कुछ करंट देना चाहेगा, नेट ईएमएफ कितना होगा, 0 हो जाएगा। कोई बच्चा भी कह देगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, कि नेट ईएमएफ यहाँ पे 0 हो जाएगा, कैसे होगा वो आप समझ सकते हो। यहाँ से यहाँ जाते हैं या कहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, इधर से इधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है ई, इसके बाद आई इंटू आर माइनस ई, 0 हो जा रहा है। नेट ईएमएफ कितना हो रहा है इसका, 0। करंट फ्लो कितना होगा, 0। तो चलिए इसमें ये देखिए, इसमें रॉन्गली कनेक्टेड और राइटली कनेक्टेड का मतलब क्या होता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सेल फॉर्मूला लगा के देखिए, टोटल नंबर ऑफ सेल कितना है, टोटल नंबर ऑफ सेल कितना है 2, रॉन्गली कनेक्टेड कितना है 1। यहाँ देखिए कैपिटल एन, यहाँ पे कैपिटल एन कितना है इक्वल टू 2 है, रॉन्गली कनेक्टेड कितना है 2 इंटू, एक ही रॉन्गली कनेक्टेड सेल है इसमें, 2 इंटू 1 कितना आ रहा है, नेट ईएमएफ कितना होगा 0। इस फॉर्मूले को भी देख के बना सकते हो, प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी केस को मैं आगे बढ़ाता हूँ, देखो अब मैं इसी केस को आगे बढ़ाऊंगा। अगर मैंने इसके पॉजिटिव टर्मिनल कुछ इस तरह से 3 सेल्स हमने लगा के रखे हुए हैं। ठीक है, इसमें मैंने 3 सेल्स लगा के रखे हुए हैं, जिसमें मान लो इधर करंट जा रहा हो, इधर करंट जा रहा, इसका भी ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है स्मॉल आर। अब ये दो देखो एक ही तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, तो ये इसमें नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने आ रहे हैं भाई, तो 3, 1 2 3। ठीक है, इसमें रॉन्गली कनेक्टेड कितने हैं, तो 2 इंटू रॉन्गली कनेक्टेड कितने हैं, एक ही रॉन्गली कनेक्टेड है, दैट इज इक्वल टू 1। तो कितना है 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू ई, है ना, ये इतना आंसर आ जाएगा, देख लीजिए। ओके, ये रॉन्गली कनेक्टेड मतलब इसका नेट ईएमएफ कितना आ रहा है, ई आ रहा है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, समझिए, एक इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तो 0 ईएमएफ आ रहा है, सीधी सी बात है। फिर जो बचा हुआ पार्ट क्या है, ये इसका ईएमएफ कितना आ रहा है, इतना ही तो है, और क्या कुछ भी तो नहीं हो रहा है, तो नेट ईएमएफ इसका इतना आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, तो इसमें हमें करंट भी फाइंड करना होगा, तो फाइंड कर सकते हैं। इसमें करंट कितना होगा भाई, इसमें करंट 0, और इसमें अगर करंट फाइंड करना होगा तो नेट ईएमएफ ई डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो 3 रेजिस्टेंस, ये सीरीज में रेजिस्टेंस तो 3 है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3R प्लस कैपिटल आर। तो देखिए आपका फॉर्मूला सही है, फॉर्मूला गलत नहीं है, फॉर्मूला एकदम एग्जैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 केस ले लीजिए, चौथा केस भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चौथे केस में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, है ना, तो यहाँ पे भी आप इस तरह से कॉम्बिनेशन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 यहाँ पे रॉन्गली कनेक्टेड का कितने हैं, एक ही रॉन्गली कनेक्टेड है, बाद बाकी सब राइटली कनेक्टेड है, तो 4 माइनस 1 कितना आएगा 3, 1 2 3 4, है ना,
तो 4e माइनस ई दैट इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। कितने टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हैं? 4 माइनस 2 इंटू सॉरी 2 ही आएगा, है ना, 2 आएगा। और 4 टोटल नंबर सेल्स कितने हैं? 4 हैं। रॉन्गली कनेक्टेड 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू ई दैट इज इक्वल टू 2e। तो करंट कितना होगा भाई? करंट इज इक्वल टू 2 इंटू ई डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है? तो 4 इंटू आर इंटू कैपिटल आर। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला गलत नहीं है, फॉर्मूला सही है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में कंफ्यूजन होता है, इस कंफ्यूजन को आप हटाने के अगर है तो प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। 5 सेल्स लगा लो, 6 सेल लगा लो, 7 सेल लगा लो तो भी आपके समझ में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि मैंने 4 सेल, टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं? 4। मैंने 2 को रॉन्गली कनेक्टेड लगा के रखा हुआ है, 2 को रॉन्गली कनेक्टेड लगा के रखा हुआ है तो क्या हुआ? अब 2 को रॉन्गली कनेक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, इसका पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा कर दिया हमने और ये नेगेटिव टर्मिनल छोटा कर दिया, ठीक है। तो ये इन दोनों का नेट ईएमएफ कितना है? प्रैक्टिकली लोग समझ सकते हैं। नेट ईएमएफ इसका 2e आ रहा है, इन दोनों का नेट ईएमएफ कितना आ रहा है भाई? तो 2e आ रहा है, ठीक है। तो नेट ईएमएफ कितना होगा? 0 हो जाएगा। इन दोनों का नेट 2e, इन दोनों का नेट 2e, और ये एक दूसरे के अपोजिट में, ये इधर जाना चाह रहा है, ये इधर जाना चाह रहा है, मतलब नेट करंट इज इक्वल टू 0 आ जा रहा है। देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए। 2 इंटू रॉन्गली कनेक्टेड कितने हैं? 2, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू ई दैट इज इक्वल टू 0। तो करंट कितना आ रहा है भाई? करंट कितना आ रहा है? 0, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल मैं आप जनरल केस की बात मैं कर रहा हूँ। अगर मैं जनरल पूछा आपको तो बहुत सारे सेल्स को हमने लगा के रखे हुए हैं, जनरल फॉर्मूला बताओ, ठीक है। तो मान लो कि एक सेल ये रखा, दूसरा सेल ये रखा, तीसरा सेल ये रखा, और इसमें मुझे ये नहीं पता है कि कितने रॉन्गली और राइटली कनेक्टेड है, ठीक है ना, मुझे पता है और ना पता तो नहीं है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आखिर कितने रॉन्गली कनेक्टेड है, ठीक है। ईएमएफ इसका जो है यही है, सबका सेम ईएमएफ हमने बना के रखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से हमने कंबाइन करके दिया हुआ है। अब इसमें ये नहीं दिया हुआ है कितने रॉन्गली कनेक्टेड हैं, कितने राइटली कनेक्टेड हैं, कुछ नहीं दिया हुआ है। सबका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर ही है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर ही है, ठीक है। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है तो कहानी क्या होगा? तो नेट करंट कितना आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो नेट करंट फाइंड करने के लिए नेट ईएमएफ कितना होगा वो बताइए, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ये टोटल रेजिस्टेंस तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ये देख रहे हो आर और इतने सारे रेजिस्टर लगे हुए हैं, और अगर हमने टोटल नंबर ऑफ सेल्स अगर हमने n रखे हुए हैं तो क्या होगा? कहानी देखिए, n इंटू आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है। अब ईनेट की बात जो कर रहे हैं तो ईनेट में ये फॉर्मूला लगाएंगे, ईएमएफ ऑफ राइटली कनेक्शन माइनस रॉन्गली कनेक्शन। राइटली कनेक्शन कितना है वो आप देख सकते हैं। तो इस चीज में बहुतों को कंफ्यूजन आता है कि रॉन्गली राइटली क्या होता है। तो यहाँ देखिए ईनेट की बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा n माइनस 2n इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाय n आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है। ये आपका नेट फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले का यूज आप कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, गलत नहीं है, सही है। प्रैक्टिकली देखो, आप प्रैक्टिकली देखो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मत बोलना कि सर आपने फॉर्मूला रट लिया है, फॉर्मूला लिखा दिया, नहीं, मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया है, ठीक है। प्रैक्टिकली आप समझो कि क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली हो करके वहाँ हाइपोथेटिकली बना हुआ है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन रहते हैं इस फॉर्मूले को देख करके, इस फॉर्मूले को नहीं भूलिएगा, ये प्रैक्टिकली देखा गया है तब जाके यहाँ लिखा हुआ, ऐसे नहीं लिखा हुआ। राइटली कनेक्शन माइनस रॉन्गली कनेक्शन, ठीक है। राइटली रॉन्गली कैसे होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है, और फिर से अगर बताना होगा तो मैं आपको बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए मैंने एक सेल रखा हुआ है और यहाँ पे हमने नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्शन लगा रखा है। तो अब बताओ यहाँ पे इसका भी ईएमएफ ई है और इसका भी ईएमएफ ई है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। नेट ईएमएफ कितना होगा? 0 हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे राइटली कनेक्शन कितने हैं? कैपिटल N 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस सॉरी रॉन्गली कनेक्ट राइटली कितने हैं? राइट कितने हैं?
तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं 2, उसमें से एक रॉन्गली कनेक्शन घटा देंगे तो भी तो राइट आएगा, ठीक है। तो इस 2 में से एक घटाया तो 1 और रॉन्गली कनेक्शन 1, तो नेट कितना होगा 0 आ जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकली समझिए इस चीज को, तब समझ में अच्छे से आएगा। और मान लो हमने थर्ड बना के रखे हुए हैं, अगर थर्ड दे दिया तब क्या होगा, इस कहानी में बताइए क्या होगा। तो इस कहानी में देखिए कि दो मान लो इधर जा रहा है, नेट ईएमएफ कितना है, तो ये जो है टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं 3, तो राइटली कनेक्टेड कितने हैं, टोटल माइनस रॉन्गली कनेक्शन, टोटल में से एक रॉन्गली कनेक्ट 3e माइनस e दैट इज इक्वल टू 2e, ये आपको बन गया कितना, ये जो 2e आ रहा है ये क्या है राइट कनेक्शन है ना। रॉन्ग कितना है 1 है, तो 2e माइनस e है ना, रॉन्ग कितना है 1 कर देंगे काम हो जाएगा। 2e माइनस e दैट इज इक्वल टू e, सिंगल ई वैल्यू है, इसमें कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक है ओके। इस तरह से मैंने आपको बताया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर n सेल्स रिवर्स कर दिए जाते हैं या n सेल्स को हम लोग क्या करते हैं रॉन्गली कनेक्शन लगाते हैं। रॉन्गली कनेक्शन का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव को हमने पॉजिटिव से कनेक्शन लगा के रखा हुआ है और निगेटिव को निगेटिव से कनेक्शन लगा के रखा हुआ है, तो क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं सीरीज ग्रुपिंग में n सेल्स जो है रिवर्स है और टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना है कैपिटल N है, ठीक है। तो कैपिटल N इज ग्रेटर देन स्मॉल n, तो नेट ईएमएफ कितना होगा, इस फॉर्मूले को अगर आप रट लोगे तो भी अच्छा है। और इस कहानी से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि नेट ईएमएफ इसमें n इज ग्रेटर देन 2n, ठीक है। अगर ये ऐसा हो रहा है तो तब तो पॉजिटिव ईएमएफ आ रहा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो n इज लेस देन 2n तो क्या होगा, तो भी हमें घबराना नहीं है। लेकिन जब पहले जो करंट की डायरेक्शन थी इधर, मान लो करंट की डायरेक्शन इधर थी, तो इस केस में करंट की डायरेक्शन अपोजिट में आ जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा रॉन्गली कनेक्शन ज्यादा हो सकता है, रॉन्गली कनेक्शन है ना राइटली कनेक्शन से भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सेल से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। करंट का सिर्फ डायरेक्शन बदल जाएगा और कुछ भी होने जाने वाला नहीं है, ओके।